आज हम लोग ये एक्टिविटी बैडमिंटन रैकेट एंड हैंगिंग बॉल एक्टिविटी हम लोग लेके आए हैं। ये एक्टिविटी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस एंड अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होने वाली है ये। सो जब भी आपका किड इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द रिफ्लेक्सेस और इज़ not good with the eye hand coordination, or he is not good with the attentions, he is not keeping the attention span, he is not maintaining the attention span, then this is a good activity for those kids. Yes, there is a struggle initially, आपको थोड़ा struggle करना पड़ेगा, but definitely जैसे आप practice करोगे you will find the better results. जैसे इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब कवर किया है, कैसे पाथ को इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ा था फॉर दिस एक्टिविटी एंड ग्रेजुअली की जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस डेली कंटिन्यू रखी टिल डे 6. ऑन डे 6 ही वॉज एबल टू डू इट. सो प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट. दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट पार्ट एंड इसमें सिर्फ बेसिक्स कवर किए हम लोगों ने. द मोर पार्ट इज़ अबाउट टू कम, जहाँ पे हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल्स और बढ़ाएंगे. सो जैसे जैसे बढ़ेगी डिफ़िकल्टी लेवल, किड विल गेट इवन बेटर with the game. So let's start with this. So do watch the video, subscribe it, watch this video till the end. आपको पाथ का ये 6 days का जर्नी बहुत अच्छा लगेगा, right from the struggle till the perfection. So do watch it, and if you like it then please share it with the parents and share it with your friends and family. Subscribe to the channel and enjoy it. Thank you. जब हमने चालू किया था ये बैडमिंटन एक्टिविटी, तब हमने फाइंड आउट किया कि पाथ को जब भी बॉल वो हिट कर रहा है, सो ही इज़ नॉट एबल टू टेक इट बैक ऑन द बैट. तो वो बैट पे वापस बॉल नहीं ले पा रहा था. सो इनिशियली हमें इस पे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा. यू कैन. तब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आई नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी फर्स्ट. तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी चेंज करने के बाद 1 by 1 बॉल हिट करना चालू किया था, जहाँ पे पाथ को सिर्फ फोकस करना है 1 बॉल एट ए टाइम, जहाँ पे मैं उसको बॉल दे रहा था और वो हिट कर रहा था. सो हम लोगों ने दूसरा दिन प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रखा, जहाँ पे पाथ को स्लोली बॉल को हिट करना है, सो दैट यू नीड टू डू इट कंटिन्यूसली 1 by 1. यू कैन सी इट. डे 3 पे भी हम लोगों ने वो कंटिन्यू रखा और वो अभी बॉल हिट कर पा रहा है. सो पेरेंट्स जब भी हम लोग कुछ एक्टिविटी देते हैं किड्स को, सो विल हैव टू मेक श्योर कि हम लोग उसको प्रैक्टिस में रखें डेली. अभी ये हम लोगों ने डे 3 पे लेफ़्ट हैंड से भी प्रैक्टिस कंटिन्यू की है, सो दैट लेफ़्ट हैंड से भी बात प्रैक्टिस कर पा रहा था और वहाँ पे उसको स्ट्रगल ज़्यादा नहीं हो पा रही थी. सो डेली प्रैक्टिसिंग में हम लोगों ने राइट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड दोनों रखा था. तो डे 4 में हम लोगों ने प्लान किया कि अबाउ द हेड उसको ये बॉल हम लोग दे पाए, सो दैट उसका फोकस अबाउ द हेड भी उतना ही स्टेडी रहे और स्टेबल रहे. तो डे 4 पे पाथ इज़ डूइंग वेल. It's not perfect, but it is doing well. लेफ्ट हैंड से ओवर द हेड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बट somehow पाथ was able to deal it by doing it slowly and steadily. And I have introduced counting also. तो पाथ को 20 काउंट्स तक वो बॉल हिट करना था. And you can see the results. Path is doing it absolutely fantastic. एक भी बॉल उससे मिस नहीं हो रहा है. काउंटिंग हम लोगों ने 20 का ही रखा है, इवन इफ इट इज़ विद द राइट हैंड और इवन इफ इट इज़ विद द लेफ्ट हैंड. सो 20 काउंट्स ही नीड टू हिट द बॉल एंड ही इज़ डूइंग परफेक्टली. दिस इज़ ओवर द हेड वेयर पाथ को अपने टोज पे जाकर बॉल को हिट करना है और उसका फोकस कंटिन्यू रखना है बॉल पे ही. सो अटेंशन के लिए ये बहुत बहुत अच्छी एक्टिविटी है. You can continue with this, parents, and we need to use both the hands, right hand and left hand, so that kids can manage it and even focus भी उसका उनका maintain रहता है.
So kindly do this activity at home with the kids. 5. Gives you amazing result. Attention focus के लिए Come on, बहुत 5. बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये 5. और किड्स को भी अच्छी लगेगी ये हाँ. एक्टिविटी. So please focus on it. Thank you so much.